अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग 1 तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि वेंग गिर गया था, नीचे फाइट करते करते। वांग जी ने तलवार को दिखाते हुए कहा, उठो और मुझसे फाइट करो। वेंग ने कहा, ज़रूर। उसके बाद वेंग ने अपनी तलवार का यूज़ किया और फिर से फाइट करने लगा, लेकिन लास्ट में वेंग हार गया। वेंग का तलवार बहुत ज़ोर से गिर गया, बहुत दूर जाकर, और वेंग धड़ाम करके नीचे गिरा। वो हाँफ रहा था। उसने अपने हाथ को दिखाते हुए कहा, हाँ, मैं हार गया, तुम जीत गए। लान वांगजी ने अपनी तलवार को अंदर रख लिया। उसने अपने हाथ को दिया वेंग को उठाने के लिए। वेंग ने उसके हाथ को पकड़ा और फिर उठ गया। उसने कहा, शुक्रिया। और फिर उसने इशारे से अपनी तलवार को अपने पास बुलाया और वो तलवार अपने उसके पास आ गया और फिर से बांसुरी में बदल गया। वेंग ने उसे फिर से अपनी कमर में रख लिया। वेंग ने कहा, मान गया तुम्हें लान वांगजी, तुम एक स्ट्रांग अल्फा हो। मैंने सुना था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और तलवारबाजी में बहुत अच्छे हो, और आज देख भी लिया। वांगजी ने कहा, शुक्रिया, तुम भी बहुत अच्छे हो वेंग। वेंग ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये बोलकर वो सामने आ गया। जियांग चंग ने कहा, वेंग। वेंग ने कहा, क्या है? जियांग चंग ने कहा, तुमने उसे क्यों जिताया? वेंग ने कहा, कहा मैंने किसी को नहीं जिताया। उसने वेंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम जानबूझकर हार गए वेंग। वेंग ने कहा, जानबूझकर? मैं जानबूझकर भला क्यों हारूंगा? हाँ? जियांग चंग ने कहा, वेंग, मैंने अच्छे से देखा कि तुम जानबूझकर हार गए। तुम लास्ट में अपनी तलवार को अपने हाथ में अच्छे से पकड़े नहीं थे, और ऊपर से पूरा फोकस तुम्हारा अपने फाइटिंग में था ही नहीं। तुम कर क्या रहे थे वेंग? वेंग ने कहा, मैं उसका स्किल देख रहा था। जियांग चंग ने कहा, स्किल देख रहे थे? वेंग ने कहा, हाँ, उसका बॉडी मूवमेंट सब कुछ देख रहा था। बिल्कुल अलग है दूसरों से, और मैंने उसे जीतने इसलिए दिया क्योंकि वेंस उसके ऊपर बहुत भारी पड़ रहे थे ना, इसीलिए मुझे लगा कि वांग जी को जिताना अच्छी बात होगी, इसीलिए मैंने उसे जीतने दिया। जियांग चंग ने कहा, वही तो मैं बोलूँ, वेंग को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उसके बाद वेंग ने कहा, अब चुप हो जाओ भाई, चलो मुझे बहुत भूख लगी है, डिनर का वक्त हो चुका है, मॉम गुस्सा हो जाएगी। उसके बाद वो लोग वहाँ पर आ गए। सब लोग डिनर कर रहे थे बैठकर, एक साइड में ओमेगास, एक साइड में अल्फाज। जियांग चैंग डिनर करते हुए सी चैन को देखता है, जो कि चुपचाप यानली के पास बैठकर डिनर कर रहा था, और वो बात भी नहीं कर रहा था। वांग जी भी बात नहीं कर रहा था, लेकिन बाकी सब लोग बात कर रहे थे। जियांग चैंग ने कहा, देखा, ये लोग यहाँ पर आकर भी अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, है ना वेंग? वेंग ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने। जियांग चैंग ने कहा, लान कबीले में खाना खाते वक्त बात करना अलाउ नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ है। देखो, वो लोग चुपचाप खाना खा रहे हैं। वेंग ने कहा, पता है मुझे। उसके बाद वो लोग खाना ख़त्म करते हैं। वेंग ने कहा, क्या वो हॉल रूम साफ़ हो गई है जहाँ पर हम सोने वाले थे? जियांग चंग ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने। वैन चाओ ने कहा, हम हॉल रूम पर नहीं सोएंगे, हमें एक अलग सा कमरा चाहिए। और वो लोग शोर मचा रहे थे। वेंग वहाँ पर आ गया। वेंग ने कहा, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? वैन चाओ ने कहा, क्या अपमान है वेंग? क्या हम हॉल रूम में सोने के लिए आए हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, और तुम कह रहे हो? वेंग ने कहा, लेकिन साथ में सोएंगे, मज़ा करेंगे, बातें करेंगे। तभी वैन चाओ ने कहा, मुझे किसी से बात नहीं करना है, हमें एक अलग सा रूम चाहिए। वेंग ने कहा, ठीक है। उसने कुछ डिसिपल्स को बुलाया और उन्हें एक अलग सा रूम देने के लिए बोला, और वो लोग उसके साथ चले गए। इधर वेंग ने कहा, चलो हॉल रूम पर चलते हैं, और सब लोग अपना तकिया बिस्तर लगा रहे थे सोने के लिए। इधर वांग जी अपनी कंबल और तकिए को लेकर वहाँ पर आ गया था और दरवाजे के सामने खड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर अपनी तकिया बिस्तर लगाए। वेंग पीछे मुड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, वहाँ पर। तभी उसने वांग जी को देखा, जो कि वहाँ पर खड़ा था। उसे कहा, अरे राजकुमार लान, आप यहाँ पर? लान वांग जी ने कहा, आपने कहा कि हॉल रूम पर सोना है। वेंग ने कहा, हाँ ज़रूर, इधर आइए। उसके बाद उसने बुला लिया। वांग जी वहाँ पर आ गया। जियांग चंग ने कहा, वेंग, वैसे ओमेगास कहाँ पर सोने वाली हैं? वेंग ने कहा, वो हॉल रूम पर दीदी के साथ। उसने कहा, हाँ, मॉम ने कहा कि हम ओमेगास के रूम में नहीं जा सकते हैं रात को। वेंग ने कहा, हाँ, पता है मुझे। उसके बाद वो लोग वहाँ पर बैठ गए। वांग जी के हाथ में अभी भी उसका कंबल और उसका जो पिलो था वह उसके हाथ में था। वेंग ने कहा, इसे मुझे दो। वेंग ने अपने बगल में वांग जी का बिस्तर लगा दिया। उसने कहा, तुम यहाँ पर सो जाना, ठीक है, मेरे पास। ये लो, तकिया भी लगा दिया। वांग जी ने कहा, शुक्रिया राजकुमार वेंग। फिर इधर जियांग चंग ने कहा,
हाँ विंग, वैसे आज वैन चाओ का मुंह देखने लायक था ना, क्या कहते हो? कुछ राजकुमार ने कहा। हाँ सही कहा तुमने, वैन चाओ बहुत घमंडी है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ देखा तुमने कैसे उन्होंने राजकुमार लान के ऊपर अपनी गोल्डन कोट से वार किया। लान वांग जी चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गए। वांग जी ने विंग से पूछा, क्या आप लोग ऐसे ही खुले में सोते हो, आई मीन साथ में? विंग ने कहा, नहीं नहीं, मेरा रूम अलग है। दरअसल बात ऐसी कि हम सब दोस्त हैं ना, इसीलिए साथ में सोने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। वैसे आप चाहो तो आपको हम अलग से रूम दे सकते हैं। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर सारा अल्फाज यहाँ पर सो रहे हैं तो मुझे भी यहीं पर ही सोना चाहिए। विंग ने कहा, अब बहुत अच्छे हो लान वांग जी, चलो अब सोते हैं। वांग जी सो गया चुपचाप। विंग ने कहा, क्या इसे बात नहीं करनी हमसे? फिर जियांग चंग ने कहा, 9 बज चुके हैं विंग, तुम भूल गए हो लान का विले वाले। विंग ने कहा, 9 बजे सोते हैं, अब चुप रहो। जियांग चंग ने कहा, ठीक है। विंग और बाकी सारे जो अल्फाज थे वो सब बातें कर रहे थे और वो लोग वैन चाओ को बहुत ज़्यादा हेट करता है, ये सब कुछ बोल रहे थे क्योंकि वैन चाओ बहुत ज़्यादा बुरा है और वैन रोहान भी बहुत बुरा है। वो लोग लोगों को हमेशा कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देते हैं, जिन्हें सुनकर भी उनके रूह कहाँ फूटेंगी। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है वो सब कुछ। वो लोग बातें कर रहे थे आधी रात तक, उसके बाद वो लोग कब सो गए उन्हें होश भी नहीं था। रात के वक्त वांग जी को होश आया थोड़ा सा, उसने अपनी आइज़ को ओपन किया तो उसे एहसास हुआ कि उसका जो चेस्ट है उसके ऊपर किसी का हाथ है और उसकी पैरों के ऊपर किसी का पैर है। विंग नींद में मूव करता है और वो वांग जी के ऊपर अपना एक हाथ और एक पैर रखकर सो रहा था। वांग जी को एहसास हुआ कि गर्म सांसें उसके कान के पास गिर रही हैं। विंग का सिर भी वांग जी के पिलो के ऊपर था। वांग जी ने अपनी फेस को घुमाते हुए कहा, राजकुमार विंग। तुरंत विंग ने वांग जी को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमा लिया और उसे हग करते हुए कहा, तुम कितने सुंदर हो, क्या तुम्हारा कोई शादी तो नहीं हो गई ना? देखो मुझे धोखा मत देना। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है राजकुमार विंग? बट विंग सो रहा था। विंग ने जवाब नहीं दिया। वांग जी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किया लेकिन विंग ने उसे और पकड़ लिया। वांग जी ने हार मान लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पावर का यूज़ किया और अपनी फॉरवर्ड डिबन से एक नीली कलर की रोशनी को बाहर निकाला। फिर विंग अपने आप ही उससे हटता गया और अलग होकर उसके बिस्तर पर चला गया। वांग जी ने एक सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ। उसके बाद उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। सीन कट होती है। सुबह सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांग जी भी ब्रेकफास्ट कर रहा था और वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने भाई से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर वैन चाओ आ गया। उसने कहा, क्या हुआ राजकुमार लान, क्या आप डर गए हो? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वैन चाओ ने कहा, आप भूल गए, आज हमारा एक रेस होने वाला है, कौन पहले तालाब तक पहुंचता है, और तालाब यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर है, तो क्या आप नहीं जाने वाले? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स मैं जाने वाला हूँ। वैन चाओ ने कहा, तभी तक आप आए क्यों नहीं? मैं आपको बुलाने आया हूँ। वांग जी ने कहा, मैं बस जाने वाला था, मैं मेरे भाई से बात कर रहा हूँ। वैन चाओ ने कहा, ठीक है, हम आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आना, ओके? वांग जी ने कहा, ठीक है। उसने अपने भाई से बात करते हुए कहा, गगा अपना ध्यान रखना। सिचैन ने कहा, और तुम अपना भी, और तुमने गोली लिया है? वांग जी ने कहा, हाँ मैंने रात को लिया था और आज फिर रात को लूँगा। ये सुनकर सिचैन ने कहा, ठीक है, वैसे तुम्हारा सामान? वांग जी ने कहा, कमरे में है। सिचैन ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वांग जी चला गया। जब वांग जी वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि एक ही लाइन में बहुत सारा घोड़ा खड़ा है। वांग जी ने पूछा, घोड़ा? विंग ने कहा, जी हाँ घोड़ा। वांग जी ने कहा, लेकिन घोड़ा किस लिए? वैन चाओ ने कहा, तुम कितने भुलक्कर हो, तुम भूल गए कि हम रेस लगाने वाले थे। वांग जी ने कहा, क्या हम पैदल रेस नहीं लगा सकते हैं? क्या हम पैदल रेस नहीं लगाने वाले? विंग ने कहा, उतना दूर तक हम पैदल नहीं जा सकते हैं ना, इसीलिए हम घोड़े की रेस लगा रहे हैं, 2 किलोमीटर, तुम समझ रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद सब लोग घोड़े के ऊपर आ गए। विंग ने कहा, ठीक है, जैसे मेरे डिसिपल्स अपना पताका दिखाएंगे वैसे सब लोग भागोगे, ठीक है? और फ्लैग दिखाने के बाद ही सब लोगों ने रेस को शुरू किया और सबसे आगे वैन चाओ जा रहा था। वैन चाओ ने कहा, और तेज़, उसने घोड़े को मारना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, ये वैन चाओ पागल है क्या? जियांग चंग ने कहा, नहीं पागल नहीं, दिमाग उसका नहीं है वहाँ पर, मतलब उसके सिर पर। विंग ने कहा, सही कहा तुमने, देखो घोड़े को कैसे मार रहा है। वैन चाओ ने कहा, और तेज़ चलो। विंग, तुमने इस घोड़े को कुछ खिलाया नहीं क्या? विंग ने कहा, पागल कहीं का,
उधर वैन चाओ सबसे आगे जाने के लिए और दिस कर रहा था, और कुछ जो प्लेयर्स थे मतलब राजकुमार थे उन्हें वो हराने के लिए वो उन्हें गिरा भी रहा था अपनी पावर से। विंग ने कहा पता नहीं ये वैन चाओ कहाँ तक पहुँचा है, बहुत ज़ोर से जा रहा है ना। तुरंत विंग ने एहसास किया कि उसके पास से कोई गुजर गया। विंग ने देखा कि वो लान वांग जी हैं। उसके बाद विंग ने कहा लान वांग जी, लगता है अब लान वांग जी के साथ वैन चाओ की फ़ाइट होगी, चलो जियांग चैंग देखते हैं। उसके बाद जियांग चैंग और विंग आगे जाते हैं और सारे लोग पीछे। उसके बाद इधर वैन चाओ आगे जा रहा था, सबसे आगे था जिन जीजुआन, वैन चाओ के भी आगे, बट वैन चाओ उसे हराने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था अपने घोड़े को लेकर। इधर वांग जी उनके पीछे था और वांग जी के पीछे था विंग, विंग के पीछे था जियांग चैंग। वो सब लोग जा रहा था। जियांग चैंग ने कहा विंग, अगर तुम जानबूझकर वांग जी को जिताने वाले हो तो भूल जाओ। विंग ने कहा नहीं, मैं बस देख रहा हूँ वो जीतता कैसे है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं जानता हूँ ना, इसीलिए। जियांग चैंग ने कहा चलो अब लान वांग जी को हरा कर दिखाते हैं। विंग ने कहा ठीक है। उसके बाद उसने अपने घोड़े को स्पीड बढ़ाया और फिर वो वांग जी के पास आ गया। उसने कहा राजकुमार लान, क्या आप थक गए? लान वांग जी ने कहा नहीं। उसने अपने घोड़े की स्पीड को और बढ़ा दिया। विंग ने कहा अच्छा, मुझसे फास्ट जाओगे? उसके बाद उसने अपने घोड़े की स्पीड को बढ़ाया। इधर वैन चाओ ने जिन जीजुआन को चिढ़ाते हुए कहा जिन जीजुआन, मुझे लगता है कि मैं ही जीतूंगा। जिन जीजुआन ने कहा अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। उसके बाद वैन चाओ ने कहा क्या कोई कह सकता है कि तुम वहाँ पर पहुँचे होगे कि नहीं? जिन जीजुआन ने कहा क्या मतलब है? वैन चाओ ने उसके घोड़े के पैर के ऊपर वार किया और फिर उसका घोड़ा गिर गया। वैन चाओ ने कहा अगर तुम जिंदा रहे तो दोबारा मिलेंगे, और जिन जीजुआन वहाँ पर गिर गया। वांग जी ने अपनी पावर से जिन जीजुआन को सेव करते हुए कहा क्या तुम ठीक हो? जिन जीजुआन ने कहा उसने मुझे गिरा दिया। विंग ने कहा तुम्हारा भाई पीछे आ रहा है, उनके साथ आओ, ठीक है। वांग जी ने अपने घोड़े को स्टार्ट किया और फिर वो लोग आगे चले गए। विंग ने कहा चलो वैन चाओ को हराते हैं। उसके बाद वो वैन चाओ तक पहुंच गया। वैन चाओ ने कहा अरे वाह तुम लोग, विभूषण। विंग ने कहा वैन चाओ तुमने उसे क्यों गिराया? वैन चाओ ने कहा मैंने नहीं गिराया, वो खुद गिर गया। विंग ने कहा चालाक कहीं का। अब वैन चाओ, विंग और वांग जी एक ही लाइन पर थे और वो लोग भाग रहे थे। अब दिक्कत यही थी कि जीतेगा कौन। इधर जियांग चैंग उनके पीछे था। धीरे धीरे करके विंग आगे आने लगता है। विंग बहुत आगे आ गया था और जियांग चैंग बिल्कुल पीछे। इधर जो वैन चाओ था उसने कहा नहीं, विंग को जीतने में नहीं दूंगा, विंग नहीं जीत सकता है। इसलिए उसने विंग के घोड़े के ऊपर वार किया और विंग का घोड़ा बहुत कमज़ोर हो गया। विंग ने कहा तुम्हें क्या हो गया दोस्त? इधर वैन चाओ का जो घोड़ा था वो पत्थर के साथ टकरा गया, उसका पैर, और वो नीचे गिर गया। वैन चाओ ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है। विंग का घोड़ा बहुत कमज़ोर हो गया और विंग का घोड़ा भागने के लिए अब नहीं रहा, वो रुक गया और धीरे धीरे करके वो बैठने लगा। और इधर वांग जी आगे निकल गया और वो वहाँ पर पहुँच गया और वो फर्स्ट हो गया। विंग ने कहा बस मैं फर्स्ट होने वाला था, तुम्हें क्या हो गया अचानक? हे उठो दोस्त। वो घोड़ा नीचे गिर गया और ज़मीन पर चुपचाप लेट गया। विंग ने कहा इससे क्या हो गया? जियांग चैंग रुक गया और बाकी सब लोग पीछे आते हुए रुक गए। वैन जूलियो ने वैन चाओ को उठाते हुए कहा आप ठीक तो है ना राजकुमार? उसने कहा मैं ठीक हूँ। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा जियांग चैंग, इसको क्या हुआ? वांग जी वहाँ से वापस आते हुए कहा क्या हुआ है विंग, तुम अचानक रुक क्यों गए? तुम्हारा घोड़ा बैठ क्यों गया? तुम तो जीतने वाले थे। विंग ने कहा पता नहीं इसे क्या हो गया, मैं तो जीत ही रहा था ना, तुम जीत गए। हाँ। वांग जी ने कहा नहीं विंग, तुम ही जीते हो, बस तुम्हारा घोड़ा रुक गया। विंग ने कहा हाँ, लेकिन इसे हुआ क्या? उसके बाद वांग जी ने उसके पीछे देखा, एक सुई छुपा हुआ है। वांग जी ने कहा ये सुई कैसा? उसने सुई को निकाल लिया और वो घोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। विंग ने कहा दिखाओ मुझे। विंग ने सुई को देखा और बहुत गुस्से में उसने वैन चाओ को देखा। उससे कहा यह वैन कबीले का है। जियांग चैंग ने कहा विंग लफड़ा नहीं प्लीज़, यहाँ पर बहुत लोग हैं। विंग ने कहा उसने ऐसा क्यों किया, मैं जीत रहा था। जियांग चैंग ने कहा कोई बात नहीं विंग, हार मान लो, वो भी हार चुका है। विंग ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूँगा। सीन कट होती है। हम सब लोग तालाब के बीच घूम रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे तालाब था और एक तालाब था जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसमें कमल के फूल उगे थे, वो भी पिंक कलर के, रेड कलर के और ब्लू कलर के और वाइट कलर के भी। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर मेंग्याओ ने कहा सही कहा तुमने, और पता है जियांग कबीला तो इस लोटस के फूल के लिए ज़्यादा फेमस है ना? विंग ने कहा सही कहा तुमने, क्योंकि हमारे कबीले का फूल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और हमारे यहाँ पर हर कलर के फूल मिलते हैं, तुम कुछ भी ढूंढो यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर
जियांग चैंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने विंग। और पता है यहाँ पर तुम्हें ब्लैक कलर का भी फूल मिलेगा, लेकिन उसे देखना बहुत मुश्किल है, वो बहुत रेयर है ना। इधर वैन छाव ने कहा, हाँ मैं समझ गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कलर का फूल नहीं है। विंग ने कहा, कौन से कलर का? वैन छाव ने कहा, हरे कलर का। विंग ने कहा, वो भी है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, दूसरे तालाब में है। वैन छाव ने कहा, हाँ छोड़ो। उसके बाद वो चला गया। विंग ने कहा, इसका मतलब क्या है? ये हमेशा सफ़ेद क्यों बनाता है? विंग ने वांग जी को देखा, जो कि कमल के फूल को अच्छे से देख रहा था। उसने कहा, देखो जियांग चंग। जियांग चंग ने कहा, क्या हुआ है? उसने कहा, कुछ नहीं। उसने देखा कि वांग जी नीचे बैठ गया और वो फूलों को टच कर रहा था। उसने एक रेड कलर के फूल को टच किया और एक पिंक कलर के। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। विंग ने कहा, क्या राजकुमार लान ने स्माइल किया? मैंने सुना है कि वो स्माइल करता ही नहीं है, वो बहुत खड़ूस है। उसके बाद वो उसके पीछे आ गया। उसने देखा कि कैसे वो उस फूलों को हाथ लगा रहा था। उसने कहा, क्या इसे फूल बहुत पसंद है? मुझे पता नहीं था कि अल्फाज को फूल इतने पसंद है। विंग ने कहा, राजकुमार लान, क्या आपको ये कमल के फूल बहुत पसंद है? वांग जी घबरा गया और वो उठते हुए कहा, क्या कौन है? विंग ने कहा, मैं। वांग जी ने कहा, ओह। विंग ने कहा, वैसे आपको कमल के फूल बहुत पसंद है? वांग जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ये फूल कितने प्यारे हैं, मुझे पसंद आया, इसीलिए मैंने छू कर देख रहा था। विंग ने कहा, ओह अच्छा। फिर सब लोगों ने कहा, वाह पानी कितना ठंडा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। इधर किसी ने न्यू हुसैन को धक्का दे दिया और न्यू हुसैन नीचे गिर गया। न्यू हुसैन ने कहा, तुम लोग बहुत गंदे हो। विंग ने कहा, हे गाइस सुनो। सब लोगों ने विंग की तरफ देखा। वैन छाव ने कहा, अब ये क्या बोलने वाला है? विंग ने कहा, चलो सब लोग साथ में नहाते हैं, यहाँ पर बहुत से तालाब है, आप किसी भी तालाब पर नहा सकते हो। वैन छाव ने कहा, हम उस तालाब पर जाएंगे, चलो। वैन जू लियो, वैन सू और डेजिसेपस भी चले गए। इधर विंग ने कहा, चलो आपने अपने रूप सुधारो और फिर सब लोग पानी में आ जाओ, क्या कहते हो? जियांग चंग ने कहा, सही कहा तुमने, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इधर मेंग्याओ ने कहा, मैं भी जाने वाला हूँ। मेंग्याओ ने अपने रूप्स को उतार दिया और फिर वो नीचे आ गया। वो अपने इनर रूप्स में था सिर्फ, और वो बहुत मज़ा कर रहा था। जियांग चंग ने अपने रूप्स को निकाला और फिर निकाल कर वो पानी में कूद गया। और सब लोग ऐसा ही कह रहे थे, सारे राजकुमार पानी में उतर गए थे। विंग ने कहा, हाँ ऐसा ही ठीक है। फिर जियांग चंग ने कहा, विंग तुम भी आओ ना। विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद उसने वांग जी को देखा। वांग जी सबको देख रहा था। विंग ने कहा, राजकुमार लान, क्या आप नहीं आ रहे हो? वांग जी ने कहा, क्या तुम लोग खुले में नहाते हो? राजकुमार विंग, बुरा मत मानना, अब मैं खुले में नहीं नहाता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, खुला मतलब? यहाँ पर कोई ओमेगा नहीं है, हम सब अल्फ़ा है, और आप भी तो अल्फ़ा ही हो ना, इतना शर्मा क्यों रही हो? और वैसे भी खुले में तो हम सब नहाते ही हैं, और अगर आप एक दिन नहाओगे तो कुछ नहीं होगा, चलिए चलते हैं। वांग जी ने कहा, नहीं राजकुमार विंग, मैं नहीं नहाता। फिर विंग ने कहा, लेकिन क्यों? कुछ नहीं होगा, और वैसे भी यहाँ पर ओमेगाज नहीं आती है, और बहुत दूर है यहाँ कबीले से, ओमेगा तो अभी तक ना आएगी भी नहीं, आप इतना शर्माओ मत, चलिए नहाते हैं। वांग जी ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मैं खुले में नहीं नहाता हूँ, इतने लोगों के साथ बिल्कुल नहीं। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, अब लेकिन क्या होता है, हम सब तो अल्फ़ा है ना, चलिए उतारिए। उसने वांग जी की रब्स को पकड़ लिया और उसे खोलने के लिए बेल्ट को, मतलब उसका बेल्ट जो था उसे खोलने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। वांग जी ने विंग को एक थप्पड़ मार दिया। विंग की फेस टेढ़ा हो गया, और ये सीन किसी ने नहीं देखा क्योंकि सब लोग पानी में बिजी थे। विंग का जो फेस था ना, उसका जो हाथ का निशान था वो 3-4 उंगली का निशान उठ गया था, लाल कलर का, और विंग बिल्कुल वाइट कलर का था। इसीलिए वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी वहाँ से भाग गया। विंग ने वांग जी को देखा और अपने गालों पर हाथ लगाया। जियांग चंग ने कहा, विंग क्या तुम नहीं आने वाले? विंग ने अपने कपड़े को उतार दिया और फिर पानी में कूद गया। जाते वक्त उसने लास्ट वांग जी को देखा जो वहाँ से निकल गया था। थप्पड़ खाने के बाद विंग बहुत उदास था। उसने कहा, मैंने उसकी इतनी हेल्प किया, उससे अच्छे से बात किया, और उसने मुझे खाम का थप्पड़ मार दिया। उसकी हिम्मत कैसे वैसे करने की? जियांग चैंग ने कहा, क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन क्यों? विंग ने कहा, वो मैं तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ। सीन कट होती है। विंग कबीले में लौट आया था। विंग कबीले में आया था और सब लोग विंग को देख रहे थे क्योंकि विंग के फेस के ऊपर 3-4 उंगली के निशान थे। याली ने पूछा खाना खाते वक्त, विंग तुम्हारे गाल पर ये निशान कैसा? विंग ने वांग जी को देखते हुए खाने को चबाते हुए कहा,
वो मैंने मेकअप लगाया है ताकि मैं दिखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगूं। वांग जी ने विंग को देखा और विंग बहुत गुस्से में था। कुछ देर बाद विंग वांग जी के रूम में आता है वांग जी से बात करने के लिए, जहाँ पर उसका सामान रखा हुआ था, लेकिन वांग जी वहाँ पर नहीं था। टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखी हुई थी। विंग ने उसे उठाते हुए कहा, ये क्या है? विंग ने उसे चेक किया, वहाँ पर एक गोली था, मतलब गोली का बॉक्स था। उसने कहा, ये गोली तो। विंग ने स्मेल किया, उसने कहा, अपने फेरामोन्स को छुपाने की गोली, लेकिन क्यों? क्या ये वांग जी का है? तो हमारा नहीं है, और ये कमरा तो वांग जी का ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिचैन और वांग जी का सामान है। ये गोली कौन लेता है? उसके बाद विंग बाहर आ गया और विंग ने देखा कि वांग जी तालाब के पास खड़ा है। विंग वांग जी के पास आने वाला था, तभी उसने देखा कि एक मेंढक ऊपर आ गया और वांग जी से देखकर बहुत डर गया। उसने कहा, मेंढक, और फिर वो वहाँ से भाग गया। विंग ने कहा, क्या वो मेंढक से डरता है? वो मेंढक के पास आ गया। उसने उसे हाथ में उठाते हुए कहा, ओह, तो लान वांग जी मेंढक से डरता है। ठीक है, तुम मेरे काम आने वाले हो दोस्त। ये बोलकर वो उस मेंढक को लेकर चला गया वहाँ से।